हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट या फिर पोषक तत्व। इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो भोजन कहलाता है, और ये जो भोजन है जो हम खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट या फिर जो है पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। जो हमारा भोजन है उससे हमें ऊर्जा मिलती है ताकि हम अपना जो दैनिक कार्य है रोजाना उसे कर पाएँ। साथ ही साथ जो पोषक तत्व हैं उससे हमारे शरीर की जो वृद्धि या फिर ग्रोथ है वो होती है उसकी सहायता से। यदि ये ना मिले हमें तो हमारा जो शरीर है वो अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ ये जो पोषक तत्व हमें मिलते हैं भोजन से, वे हमारे शरीर के जो टिश्यू होते हैं उसकी मरम्मत के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, जो हम भोजन करते हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यदि हम देखें तो हम जो कुछ भी खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसे हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। ऐसे भोजन या फिर खाद्य पदार्थ जिससे हमें मुख्यतः ऊर्जा या फिर एनर्जी की प्राप्ति हो, उसे ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कहते हैं। सेकेंड है यहाँ पे शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ। वे खाद्य पदार्थ जिससे हमें ऐसे न्यूट्रिएंट प्राप्त हो जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए, टिश्यू के ग्रोथ के लिए और हमारा जो बॉडी है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो, वो इस जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें आएंगे। यहाँ पे अगला है रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं उनसे हमें इस प्रकार के न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की प्रति जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। तो वैसे खाद्य पदार्थ रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो भोजन है या फिर जो फूड है हम खाते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। यदि हम यहाँ पे देखें तो मुख्यतः यहाँ पे निम्नलिखित जो हैं कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन्स, तीसरा है फैट या फिर वसा, चौथा है खनिज लवण या फिर जिसे मिनरल कहा जाता है, और पांचवा है विटामिन्स। हम यहाँ पे एक एक करके डिटेल से जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। यदि हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा या फिर एनर्जी देने वाले खाद्य पदार्थ के वर्ग में आते हैं। इनसे हमें मुख्यतः ऊर्जा प्राप्त होती है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि जो शरीर में जाते हैं जब ये पचते हैं शरीर के अंदर तो ये ग्लूकोज में यहाँ पे परिवर्तित हो जाएंगे, और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाएगा और शरीर को हमारा यहाँ पे एनर्जी मिलने लगेगा। कार्बोहाइड्रेट में यदि हम अनुपात देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो यहाँ देखते हैं तो ये 1:2:1 होता है। यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो इसमें जो बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है उसकी पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अब देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होंगे। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, और यहाँ पे यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो ये होंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरेथ्रोस, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकेंड है हमारा यहाँ पे हो जाएगा डाइसैकेराइड। यहाँ मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम देखें तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि जो हैं डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। यहाँ तीसरा हमारा है पॉलीसैकेराइड। यह अनेक मोनोसैकेराइड के जो अणु हैं उससे मिलकर बने होते हैं, और ये मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह जल का जो है अपघटन करते हैं और ग्लूकोज में ये विघटित हो जाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन
उत्पादन करने के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देखें तो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, काइटिन मुख्यतः ये सब पौधों में पाई जाती है। ये पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है उनके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य सोर्स होते हैं। ये मंद के रूप में या फिर स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट इसका कार्य है, ये वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करते हैं। बॉडी में ये क्या करते हैं, हम जब भी कभी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो जितनी हमें एनर्जी उस जगह पे चाहिए होती है उस समय हम उसका उपयोग कर लेते हैं, और जो बची हुई यहाँ पे होगी कार्बोहाइड्रेट का जो न्यूट्रिएंट उसे हम अपने जो बॉडी है उसमें वसा या फिर फैट के रूप में यहाँ पे एकत्रित कर लेते हैं, और जब कभी भी बाद में इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है हम उसका उपयोग करते रहते हैं। यह डीएनए और आरएनए का घटक होता है। यह शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। ये प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं। शरीर में यहाँ पे जो फैट है या फिर वसा है उसका उपयोग अच्छे से हो पाए, इसमें भी ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम इसकी सोर्स की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मुख्य सोर्स यहाँ पे हो जाएगा गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गुड़, शहद, सूखे हुए फल, अंजीर, पके हुए फल, आलू, शकरकंद, चुकंदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो रूट और ट्यूबर वाले जितने भी यहाँ सब्जियाँ आती हैं उनमें बहुत ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारी यहाँ पे धान्य होती हैं या फिर जो हम कह सकते हैं सीरियल्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे रसीले फल या फिर जिसमें जूस निकलता है अच्छे से, शलजम, केला, अरबी आदि में ये कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पाए जाते हैं। दोस्तों यदि हम इसकी बात करते हैं कि इनकी कमी से कौन कौन से या फिर अधिकता से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो यहाँ पे यदि हम पहले इसकी अधिकता की बात करें, यदि हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में लेने लगे तो हमारा जो शरीर है उसकी जो वेट है या फिर वज़न है वो अचानक से बढ़ने लगेगा वज़न यहाँ, और ये धीरे धीरे ये क्या करेगा, हमारा जो शरीर है वो मोटापा रोग से ग्रसित हो जाएगा, और इस रोग से अन्य रोग जैसे कि यहाँ पे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और दिल से संबंधित बीमारी का भी खतरा बढ़ने लगेगा। यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा जितने हमें हमारे शरीर को चाहिए उतनी अगर हम नहीं लेते अपने खाने में, तो जो हमारा शरीर है उसका जो वो है वज़न है या फिर वेट है वो घटने लगेगा। और देखिए यहाँ पे यदि हम कार्बोहाइड्रेट अच्छे से नहीं लेते हैं तो जो हमें ऊर्जा है पर्याप्त ऊर्जा हमें नहीं मिल पाएगी, और इंसान जो है थका हुआ और हमेशा क्या हो जाएगा, ऊर्जा की कमी के कारण हमेशा यहाँ पे कमज़ोर होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमारा जो दूसरे न्यूट्रिएंट है जो कि प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे विटामिन से, उसका वीडियो मैं दूसरा बनाने वाली हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसी कारण मैं यहाँ पे आज फ़िलहाल कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही बता रही हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए व्यूअर हैं तो, और हाँ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।